बजट 2023 देश को गर्त में ले जाएगा या भारत के भविष्य को मजबूत करेगा। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो अतिथि जुड़े हुए हैं। एक है होल जी और दूसरे हैं झोल जी। तो झोल जी आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पर जुड़ने के लिए। बजट से कितना संतुष्ट है? देखिए, हमारे साथ साथ पूरा देश इस बजट से संतुष्ट है और आपको बता देते हैं कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर यह बजट लाया गया है। यह बजट आने वाले दिनों में जिसका परिणाम आपको दिखने को मिलेगा, ये बजट से पूरा चीन पाकिस्तान का नींद हराम हो जाएगा। बहुत अच्छा बजट है, मन गदगद है। जी जी, ठीक है। मतलब जमीनी स्तर पे आपकी पार्टी खुश है? बहुत ज्यादा। अरे बजट ही इतना अच्छा है कि क्या कहना है। ठीक है, तो होल जी आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? आप भी कहिए। हाँ, सबसे पहले आपके चैनल को बारंबार प्रणाम है और हम कहना चाहते हैं कि यह बजट केंद्र सरकार के नाकामी का ठोस उदाहरण है। इस बजट में बिल्कुल गलत इस बात बजट है। में ना किसी बिल्कुल युवा, गलत बात किसी है। गरीब, किसी बेरोजगार, किसी किसान, किसी के बारे में नहीं सोचा गया है। हाँ, ये बजट अमीरों को फायदा देगा, अमीरों को कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम बता रहे हैं कि ये देखिए, इस बजट के तहत पूरा हमारा देश अत्यंत तीव्र गति से विकास की ओर बढ़ेगा। और आपको बता दें, हम ये पूरे आम आदमी को हितों में रखकर देखा गया है बजट को। अब देखिए, कृषि, उद्योग, स्टार्टअप, रोजगार एवं निर्यात का विषय। थोड़ा सा हम आप पे आ रहे हैं, आप तक आ रहे हैं। पहले देखिए बोलने दीजिए। हम बता रहे हैं आपको, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, स्टार्टअप हो गया, रोजगार हो गया, निर्यात हो गया, इन सब को ध्यान में रखा गया है। और इसके लिए हम सीतारमण जी का धन्यवाद कहेंगे। सीतारमण जी तो मिडिल क्लास को झुनझुना धरे हैं। झोल जी क्या रे, आपको क्या पता? अच्छा, नहीं, सुनिए बात सुनिए। हम देखिए होल जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस बजट में 3 लाख तक इनकम, जैसे 3 लाख तक अगर कोई कमाता है तो उसका इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है। और 3 से 6 लाख के बीच में अगर कमाता है तो उस पर 5%, और 6 से 9 लाख अगर कमाता है तो उस पर 10%, और 9 से 12 लाख की अगर वो कमाई करता है साल भर में तो उससे 15% इनकम टैक्स लिया जाएगा। इसमें कमी की गई है इनकम टैक्स में। तो खाली इनकम टैक्स में छूट दिया जाएगा। इनकम टैक्स का व्यवस्था कौन करेगा? इनकम का, अरे इनकम का व्यवस्था तो हो ही गया है। आप जाकर देखिए तो कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये बजट प्रूव करता है कि केंद्र सरकार के पास लोगों के विकास के लिए कोई रोड मैप नहीं है। आपके पास तब जानकारी नहीं है। आपको बता देते हैं होल जी की एक बात समझ लीजिए, आपको इस बजट का जानकारी नहीं है, ये आपके समझ के बाहर का है। झोल जी एक मिनट देखिए, नहीं सुनिए, हम बता रहे हैं। 1 मिनट नहीं चलेगा, 1 मिनट। हाँ बोलिए। झोल जी, जो ये होल जी हैं, इनका हम परिचय करा देते हैं। ये अर्थशास्त्र विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो कृपया इनको पता है कुछ अर्थशास्त्र के बारे में कि आपके जैसा चाटेंगे। झोल जी, हम जानते हैं आपका मजबूरी है, ऐसा बोलना नहीं तो आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। हमको पता है विपक्षियों का चाटुकार है, बात करिए भाई, विपक्षियों का चाटुकार है, इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं आप। अरे आप लोग आवाज तो जनता क्या सुनेगी? 1 सेकंड, आप लोगों का आवाज लड़ जाएगा तो जनता क्या सुनेगी? आराम से एक एक करके तो बोलिए। ये आप कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र विशेषज्ञ है, एकदम उदंडता कर रहे हैं, उदंड छात्रों की तरह हरकत कर रहे हैं यहाँ पे। सुनिए पहले का बोल रहे तो उसको सुनिए। ठीक है, सुनिए। नहीं, देखिए बजट में कुछ कमी दिख रही है हमको कि एजुकेशन बजट को भी 2.64 से 2.51 तक ला दिया गया है, घटा दिया गया है। और हेल्थ सेक्टर में भी 2.20 से 1.98 मतलब घटा दिया गया है। इसमें नुकसान हो रहा है स्वास्थ्य और शिक्षा पे। तो इसमें अरे महाराज, लेकिन एक बात सुनिए, आप लोग को बताते हैं। आप सबके ये बजट समझ के बाहर है। एक बात बताइए, जान ही जहान है कि नहीं? एक बात बताइए, हमारी मोदी सरकार जी पूरे कोरोना काल में सारे लोगों को घर बैठा के खिलाई है और अभी भी खिलाती है। 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन खाते हैं और राशन के साथ साथ वैक्सीन का व्यवस्था किया हमारे मोदी सरकार ने। झोल जी 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन खाते हैं, इसका आया है डाटा। झोल जी, हाँ,
हम जानते हैं तो ये कहाँ से आएगा हम पैसा? जानते हैं कि आपका मजबूरी है, नहीं तो आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। ये बात एकदम मजबूरी आपको है, लेकिन सुनिए ओल जी, मजबूरी आपको है कि ये आप नहीं पत्रकार बोलिएगा महोदय, तो कांग्रेस वाले आपको चाटने के लिए पत्रकार नहीं महोदय, देंगे। जी ये महाराज कहे के लिए हमको नेता के साथ बुला देते हैं एथी में जी, इंटरव्यू में हम बड़ा बड़ा शास्त्री के साथ भोजन करते हैं, ठीक ना? हाँ, हटाइए ऐसे स्कूल और शास्त्री को आप बुला देते हैं जिनको बात करने का तमीज नहीं है। देख लीजिए ये मोदी 2.0 का बहुत बड़ा धमाका है जिसके वजह से पूरा विपक्ष परेशान हो गया है। देखिए गलत हो रहा है, इनको नहीं पता है, एक दूसरे इनसे पूछ के बताइए। ये बजट सुनिए, बता रहे हैं, ये बजट युवाओं को भत्ता देगी, महिलाओं का सम्मान पत्र शुरू करेगी और उसके बाद बुजुर्गों के लिए बजट योजना बढ़ाएगी। इनको कहाँ कुछ पता है, असली बात कर ही नहीं रहे हैं। और सुनिए साथ ही साथ ओल जी बता दे रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में राहत की हो सकती है घोषणा। अरे देवता सुन लीजिए, अच्छा। हमारा भी आंकड़ा है। ठीक है झोल जी, आपको कुछ देर रुकेंगे। होल जी आप बोलिए आप होल जी। ट्रैक्टर पर 28%, हाँ दवाई पर 18%, जी बीजों पर 12% और कृषि यंत्रों पर 28% का टैक्स लगाया जा रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि किसानों का आय दुगना कर देंगे, 5 कर देंगे, 11 गुना कर देंगे। कहाँ ले कर देंगे इतना टैक्स लगा के? कहाँ से नहीं करेंगे? जो किसानों के हर महीने खाते में 6,000 रुपए जाते हो, कहाँ जाते हैं? किसी के खाते में नहीं जाता है और देश हवा में चलता है। आप नेता है तो आप कहेंगे ऐसा, लेकिन हमारे शास्त्री है तो ऐसा नहीं ना कहेंगे। नहीं तो आप देश को भटकाइए मत, अगर पढ़े लिखे हैं तो सही देश को दिशा दीजिए। लाखों लोग सुनेंगे आपकी बातों को। देखिए आपस में भिड़ान करने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इस पे चर्चा होती रहनी चाहिए, स्वस्थ और सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। ये बजट से महंगाई पे कोई राहत नहीं, रोजगार पे कोई शब्द नहीं, बिल्कुल राहत है, किसान के लिए कुछ नहीं, शिक्षा सुधार पे कुछ नहीं। सुनिए बड़े सुनिए, हम बता दे रहे हैं, व्यापारियों के लिए भी कुछ नहीं है। इस बजट में क्या है क्या महाराज, आप ही बताइए। देखिए हम बता रहे हैं, देखिए ये बजट, मतलब आपके कहने का मतलब है कि इस बजट में सिर्फ और सिर्फ अमीरों का ध्यान रखा गया है। बड़े बड़े व्यापारियों बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। सुनिए को फायदा होगा और किसी को फायदा नहीं होगा। सुनिए पहले बता रहे हैं, कुछ नहीं ऐसा है। सुनिए आपके चिल्लाने से नियम नहीं बदल जाएगा और हालात नहीं बदल जाएंगे। आप विरोध करने वाले करते ही रहेंगे, वंचितों को सहारा देगा ये बजट। हमको डिस्कनेक्ट करिए, डिस्कनेक्ट करिए, हटाइए इनको मारने लेके जिनको ज्ञान नहीं है। सुनिए बता रहे हैं, आप अच्छा चर्चा कर रहे हैं, आप बढ़िया बोल रहे हैं, रुकिए। सुनिए बता रहे हैं कि विपक्ष को छोड़कर बाकी सबके लिए बजट शानदार है। देखिए झोल जी, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि होल जी हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो आप बताइए कम शब्दों में अपनी बातों को रख के बात को खत्म करिए, हम इस चर्चा को यहीं रोकेंगे। जी देखिए हम बता रहे हैं, जो ये बजट 2023 है बहुत ही अच्छा बजट है। नीचले से लेकर के ऊपर तक के लोगों को लिए, जो लोअर क्लास से लेकर अपर क्लास के लोगों के लिए फायदेमंद है। सबके लिए बराबरी रखा गया है। हमारी माननीय मोदी सरकार जी पूरे देश के हित के लिए ये बजट लाए हैं और इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। और एक बात बता दे रहे हैं कि विपक्ष के छोड़ करके ये किसी को बजट समझ में नहीं आ रहा है। पता है क्यों विपक्षों को? क्योंकि उसमें सब अनपढ़ भरे पड़े हैं। ओह ना, ठीक है, बढ़िया बात बोल रहे हैं। तो ठीक है, आपका समय खत्म करते हैं हम। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप दर्शकों से भी हम अनुरोध करेंगे कि आप सब भी इस बजट का विरोध नहीं करिए, क्योंकि अगर आप विरोध करेंगे तो इस पर तुरंत सरकार 2,000-3,000 करोड़ का खर्च करके इसको सही बताने के लिए विज्ञापन पे खर्च कर देगी। तो इस महंगाई के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए भी आप लोगों को ही ध्यान में रखना है। तो ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।